यस, इस वीडियो में अब हम आगे के फॉर्मूलाज देखेंगे। अभी तक हम साइन रूल देख चुके हैं, कोसाइन रूल देख चुके हैं, प्रोजेक्शन रूल देख चुके हैं, टेंजेंट रूल या फिर नेपियर एनालॉजी हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम देखोगे हाफ एंगल फॉर्मूलाज। हाफ एंगल फॉर्मूला, इसको इसी नाम से ही जाना जाता है, हाफ एंगल फॉर म्यूलर। देख लेते हैं क्या होता है हाफ एंगल फॉर्मूलाज। वही पहले तो इन ट्राइंगल ए बी सी where angles are capital A, capital B, capital B, and capital C, and sides are small a, small b and small c। ये है, ठीक है ना। तो क्या होता है देख लेते हैं भाई। साइन ए बाई टू हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो हाफ एंगल में चलेगा साइन ए बाई टू। कितना हो जाएगा ये आपका अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। ये बी सी रूट के अंदर ही है। यस, बी सी जो है ये रूट के अंदर ही है। साइन बी बाई टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। सिमिलरली साइन सी बाई टू एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। यस, सिमिलरली कॉस ए बाई टू, ये होगा आपका एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। कॉस बी बाई टू एस एस माइनस बी अपॉन ए सी। कॉस सी बाई टू एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। यस, ये होता है एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। टेन का भी होता है हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला। अच्छा, टेन होगा क्या वैसे? अगर मोटा मोटा अगर आपको जैसे बताया जाए तो साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू से भी अगर आप करेंगे तो ये आपके पास जो आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, इसका डेरिवेशन लिखेंगे अभी अपन लोग। तो देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कॉस ए बाई टू और साइन ए बाई टू का। तो क्या आएगा एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। टेन बी बाई टू, ये हमारे पास क्या आएगा एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस बी। और ये टेन सी बाई टू, टेन सी बाई टू ये हमारे पास होगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी, एस एस माइनस सी। यस, यही होगा, ठीक है ना। वैसे टेन का एक फॉर्मूला और होता है यहाँ पे, तो उसको भी देख लेते हैं क्या होता है वैसे टेन का फॉर्मूला। चलिए अब इसका डेरिवेशन में ही देख लेंगे, पूरा इसका डेरिवेशन देखते हैं। चलिए प्रूफ, मैं प्रूफ करूँगा किसको, साइन ए बाई टू इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन, इसको प्रूफ करूँगा, ठीक है, बाय कोसाइन रूल। जानते हैं ना कोसाइन रूल से क्या, कॉस ए। कॉस ए क्यों ले रहे हो सर? क्योंकि ए बाई टू प्रूफ करना है, इसलिए बी स्क्वायर
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये होता है। और कॉस ए को मैं हाफ एंगल में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ साइन में, तो क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। इस पर तो सब एग्री करेंगे जो भी। तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। साइड चेंज कर देते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, बाकी को इसको इधर। तो 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस है अपॉन 2bc 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। मैं और थोड़ा सा इसको एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम में जैसे ही लूँगा मेरे पास 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। 2bc 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। आगे देखिए, साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये जो 2 था ना इधर दे दिया इसको, तो ये आपके पास 1/4। अब देखो ध्यान से देखना, ए स्क्वायर और ये मेरे पास जो था इसका मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये कुछ बनता हुआ लग रहा है आपको। और ये bc एज इट इज नीचे, और ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर ए बाई 2 1/4bc, और ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए बाई 2 1/4bc ए माइनस बी प्लस सी ए माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ये हो गया। अब इसके आगे थोड़ा आपको ज़रूरत पड़ेगी कि मैं थोड़ा भूल गया वहाँ पे, लास्ट टर्म पे एक्चुअली मुझे बताना चाहिए था। वैसे आपको पता होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, ट्राइंगल में एस क्या होता है आपका, ये होता है आपका सेमी पेरीमीटर, ये होता है आपका सेमी पेरीमीटर, ये सेमी पेरीमीटर होता है। दैट इज व्हाट सम ऑफ ऑल साइड, वो तो पेरीमीटर हो जाएगा, और ये इसका हाफ, ये होता है। तो यहाँ अगर देखें ना, देखिए अगर मैं s माइनस सी निकालूं तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं s माइनस बी निकालूंगा तो ये मेरे पास a प्लस सी माइनस बी अपॉन 2 आ जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं s माइनस ए निकालूंगा तो ये a प्लस सॉरी ये मेरे पास b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2, ये आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, a माइनस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, मतलब एक बार माइनस में बी है, एक बार माइनस में सी है। तो मैं इसको आप देख लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके, मैं इसको हटा देता हूँ जब तक मैं। यस, तो साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये मेरे पास आया था 1/4bc, और इसके आगे आया था ये मेरे पास a प्लस सी माइनस बी, एक तो ये था, और दूसरा मेरे पास a प्लस बी माइनस सी था। अब देखिए ये 2 है, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ 2 को, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, a प्लस सी माइनस बी अपॉन 2, और इसको a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, और ये 1/bc एज इट इज। तो मेरे पास ये क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर a बाई 2, ये कितना है, अभी अभी बताया था, ये अभी अभी लिखवा है s माइनस बी, ये आ गया s माइनस सी, और ये अपॉन में बी सी। तो साइन a बाई 2 एक्चुअली होना क्या चाहिए था, देखिए प्लस माइनस 1/1 s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। अब वो एंगल के ऊपर डिपेंड हो जाता है, अगर ये a बाई 2 आपका 90 से बड़ा है तो प्लस ले लेंगे, और a बाई 2 अगर 90 से छोटा है तो 90 से बड़ा है तो आपको माइनस ले लीजिएगा, सॉरी
साइन a/2 जो है, a/2 तो क्या बोल रहा हूँ, a/2 आपका वैसे जो है 180, ए आपका कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी तीनों आपका पाई होता है, तो ये ऑब्वियसली आपका 180 से बढ़ा नहीं जा सकता। और साइन के बारे में आप ये बात जानते हैं कि साइन का जो भी नेगेटिव स्टार्ट होता है एंगल पॉजिटिव के लिए, वो पाई के बाद से स्टार्ट होता है, तो ये a/2 एक्चुअली कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए वहाँ पे नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है। तो साइन a/2 आपका सिंपली हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव लिख देते हैं, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। सिमिलरली सारे प्रूफ हो जाएंगे, तो ये तो इसका प्रूफ हो गया। अगला प्रूफ देखते हैं। अगला क्या था मेरे पास, कॉस a/2, और वो मेरे पास कितना आया था, अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, एस माइनस ए अपॉन बी सी, यस यही आया था। अगेन कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब मैं इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ये 1 को इधर लेके आ जाता हूँ मैं, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस 1, एलसीएम ले लेते हैं। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समझदार हैं आप सब लोग, इसको इसके साथ सेपरेट कर दिया, क्यों, एसोसिएट हो सकता है ये, प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, आई एम सॉरी माइनस ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कितना आएगा ये b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc, ये आपका 2 कॉस स्क्वायर a/2 चल रहा है, कॉस स्क्वायर a/2 b प्लस सी माइनस ए b प्लस सी प्लस ए अपॉन 4bc, कॉस स्क्वायर a/2 b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2 b प्लस सी प्लस ए अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन बी सी। देखिए क्या हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर a/2, ये है आपके पास s माइनस ए अपॉन 2, ये वाला, और ये है आपके पास केवल s, और ये 1 अपॉन बी सी एज इट इज। तो कॉस a/2 ये आपके पास हो जाएगा, ये भी आपके पास आना प्लस माइनस यही चाहिए था, एस माइनस ए अपॉन बी सी। मगर कॉस का भी अगर आप डायग्राम देखें, कॉस का भी अगर सॉरी उसका ग्राफ देखें, तो ये ऐसे कुछ जाता है, ये जो पाई/2 होता है इसके नीचे नेगेटिव होता है आपका कॉस। और कोई भी ट्राइंगल का अगर आप हाफ करेंगे, तो जाहिर सी बात है जब सारे एंगल का सम भी अगर पाई होता है, तो किसी एक एंगल का सम जो होता है वो पाई/2 से बड़ा नहीं हो सकता, किसी एक एंगल का हाफ आपका पाई/2 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका है ना, क्योंकि सारे एंगल का सम पाई है, सबका हाफ ही आपका पाई/2 है, तो एक एंगल का सम आपका पाई/2 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, जो माइनस साइन है उसे इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे, और आप कोस a/2 इस फॉर्मूले को ही हम ओनली अप्लाई करते हैं, एस माइनस ए अपॉन बी सी। ठीक है, यस टेन का फॉर्मूला देख लेते हैं, यहाँ पे टेन का क्या फॉर्मूला रिलीज होता है, देखिए 10 a/2, दैट इज, इसका मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, और मैंने कहा था कि वहाँ जगह नहीं थी, तो वजह से मैंने उसको लिखा नहीं था, मगर मैं यहाँ इसको लिखूंगा। ये मेरे पास कितना आएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। आपने ईरोस फॉर्मूला देखा होगा बचपन में, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी माइनस। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ ना, देखिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो अगर मैं यहाँ पर ये अच्छा, ये तो फॉर्मूला होता ही है, आपको सबको ही पता है ना, इसी तरीके से सारे प्रूव हो जाएंगे। तो ये 10 a/2, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊँ यहाँ पे, क्या दिमाग लगाऊँ, एस इंटू एस माइनस से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दूँ इसी को ही, तो ये एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन नीचे स्क्वायर हो जाएगा, एस एस माइनस ए का
होल स्क्वायर, ये रूट से बाहर आ जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस अपॉन एस एस माइनस ए। ये कितना हो गया ये आपका डेल अपॉन एस एस माइनस ए। आगे बहुत यूजफुल है फॉर्मूला। सिमिलरली टेन बी बाई टू कितना हो जाएगा, टेन बी बाई टू हमारे पास ये आया था एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस बी, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन एस एस माइनस बी। सिमिलरली टेन सी बाई टू, ये कितना हो जाएगा डेल अपॉन एस एस माइनस सी। यस, ये हमारा फॉर्मूला है जो हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। सरकम, सर बहुत गंदा लिखाई में आया है। सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल। अब वही दोबारा से वही सारी लाइन, लेट अ ट्राइंगल ए बी सी वेयर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एंड स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आर द साइड्स। कौन सी साइड्स हैं पता है वो आपको? तो इसके लिए देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा। मैं एक सर्कल बनाता हूँ मैं, कि सर्कल, अच्छा सर्कम रेडियस की डेफिनेशन भी आपको बता, क्या होता है सर्कम रेडियस? सर्कम रेडियस, चलिए क्या होती होगी सर्कम रेडियस? ये आपका द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल passes through all vertex of triangle। ट्राइंगल के जितने भी वर्टेक्स होते हैं ना, उन सबसे पास होने वाली जो सर्कल होता है उसकी रेडियस को हम सर्कम रेडियस बोलते हैं। तो कैसे निकालते हैं इसको, देख लेते हैं। सपोज मैं कोई एक सर्कल लिया मैंने, ये अब सपोज एक सर्कल है, yes। एक सर्कल है, इसके अंदर एक ट्राइंगल, चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा, यस। ये एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये एक ट्राइंगल हो गया। ठीक है, थोड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा लग रहा है बट नहीं है वो इक्विलेटर। ठीक है, आगे यस नेमिंग कर देते हैं इसकी। ये आपकी वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी। अच्छा, इसका सेंटर की बात करूँ, यहाँ कहीं मिड में होगा ये यहाँ कहीं मिड में होगा इसका सेंटर, आई थिंक मिड में ही है, यस। अब देखिए मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन मुझे, ये मेरे पास सर्कल ए बी सी, ये जो सर्कल है मेरे पास, ये ट्रायंगल ए बी सी का सर्कम सर्कल है और ये सर्कम सेंटर हो जाएगा। इसकी जो रेडियस होगी वो सर्कम रेडियस होगी, है ना। पहले तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आगे देखते हैं। मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, ये तो देखिए मेरा बेसिक स्ट्रक्चर था, अभी तक मैंने सिर्फ ट्रायंगल बनाया और सर्कल बनाया, अभी तक मैंने कुछ नहीं बनाया। अब मैं इसमें स्ट्रक्चर करूंगा। ये देखिए, ये मैं यहाँ से इस पॉइंट को मिलाया, सिमिलरली इसी से ये सेंटर से मिला दिया मैंने वर्टेक्स को, ये इसको मिलाया। ठीक है, अब देखो आप, सर्कमफेरेंस का एंगल है ये सेंटर का एंगल हो गया। आप जानते हैं अगर ये ए है तो ये 2a होगा, ये एंगल 2a होगा। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये जो आपका सेंटर है ना, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। कहाँ पे? इस वर्टेक्स पे। ये वर्टेक्स पे क्या है? साइड पे, बीसी पे। ये परपेंडिकुलर से लगना चाहिए, परपेंडिकुलर जैसा।
ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब तो जो बेसिक ज्योमेट्री होती है उसका हो गया ये क्वेश्चन, अब तो इसको डी नाम दे देता है, ठीक है। और अगर ये डी है तो आप ये भी जानते हैं ना कि ये आपका सेंटर ओ नाम दे देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे ओ बी इक्वल टू ओ सी, इवन इक्वल टू ओ ए, ये हमारे पास क्या होगी, रेडियस, और यही हमको निकालना है, सरकम रेडियस होगी, यही हमको निकालना है। और ज्योमेट्री से हम ये भी जानते हैं कि बी डी इक्वल टू डी सी होगी, ये भी हम जानते हैं। क्यों? सेंटर से ये कॉर्ड हो गई ना बी सी, कॉर्ड हो गई ना बी सी, और अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको बाइसेक्ट करता है, इक्वल, ठीक है। तो लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर ओ डी फ्रॉम सेंटर ओ टू कॉर्ड डी सी, ठीक है। तो ये और ये दोनों बराबर हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़, ओ ए ये इक्वल टू है आर है, उसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ, रेडियस जो मुझे निकालनी है। तो अगर ये आर है तो आप जानते हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फिर से वही प्रोजेक्शन, ये कितना हो जाएगा। अच्छा, ये एंगल आपके पास ए टू ए था, तो ये एंगल, ये भी ए हो जाएगा, ये भी एंगल ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये लाइन बराबर इस लाइन के, ये तो कॉमन है, और ये दोनों लाइन भी बराबर है। इन ट्राइंगल बी ओ डी एंड सी ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ डी, ये रेडियस है, ये कॉमन है, बचपन में करते थे ना ऐसे कुछ। तीसरा, बी डी इक्वल टू डी सी, इसका रीजन बताइए आपको। तो क्या हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल बी ओ डी सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे, बिल्कुल ट्राइंगल सी ओ डी, ये हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो आप देखिए बी डी कितना है, बी डी, बी डी देखिए ये आर है, ये आपके पास एंगल ए है, ये टू ए पूरा है ना, तो जब पूरा ट्राइंगल दोनों सिमिलर है तो फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो ये ए है तो ये भी है, ये 90 है, ये पाई बाई टू माइनस ए, पाई बाई टू माइनस ए है। सिमिलरली ये भी है, ये कितना है, बाहर लिख देते हैं इसको, बाहर लिख देते हैं, पाई बाई टू माइनस ए, यहाँ पे लगा दिया। तो अगर ये पाई बाई टू माइनस ए है और ये आर है, तो ये मेरे पास बी डी कितना हो जाएगा, बट इसका हॉरिजॉन्टल इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, आर कॉस पाई बाई टू माइनस एंगल ही लिया जाता है। इसी तरीके से डी सी, डी सी इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा, ये भी आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस पाई बाई टू माइनस ए, बराबर आ भी गई। तो आप देखिए बी डी प्लस डी सी इक्वल टू क्या है मेरे पास, स्मॉल ए आ गया, और बी डी प्लस डी सी अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये कितना है, टू आर कॉस पाई बाई टू माइनस ए इक्वल टू स्मॉल ए। तो स्मॉल ए मेरे पास देखो कितना आ गया, टू आर साइन ए, यही रिजल्ट है भाई, मेन तो रिजल्ट ये आ गया आपका, टू आर साइन। अब इस रिजल्ट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ ड्राइंग को, अब ड्राइंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ए इज इक्वल टू कितना आया, टू आर साइन ए, ठीक है। इसी तरीके से अभी तो मैंने जो ट्राइंगल लिया था ना, ये इधर से परपेंडिकुलर डाला था, तो ए ये मेरे पास आ गया, यही अगर ये साइड में बी थी, इस पे डाल देता तो मेरे पास कितना आ जाता, बी इज इक्वल टू टू आर साइन बी, ये भी आ जाता मेरे पास। इसी तरीके से सी इज इक्वल टू टू आर साइन सी भी आ जाता, ठीक है ना। ये तो जस्ट सिमेट्री वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, और चलो ठीक है ये आप नहीं भी जानते, तो ए इज इक्वल टू टू आर साइन ए, तो आ ही गया है ना। तो यहाँ से अगर मैं टू आर बोलूँगा तो कितना आ गया, ए अपॉन साइन, और मैंने आपको जब साइन रूल पढ़ाया था, बाय साइन रूल, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू, ये कितना आया था मैंने लेमडा, पर ये देखिए आप ए अपॉन साइन ए कितना आ गया,
ए अपॉन साइन है लिखूं, या फिर बी अपॉन साइन बी लिखूं, या फिर सी अपॉन साइन सी लिखूं, बात तो एक ही है ना। तो या तो इसके बराबर ये है, और ए अपॉन साइन सी इसके बराबर है, और ए अपॉन साइन सी इसके बराबर है, मतलब ये सब के सब आपके किसके बराबर है, 2r के बराबर है। तो ये है आपका मॉडिफाइड साइन रूल, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये आ गया आपके पास 2r, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यस, रेडियस ये होती है आप सरकम रेडियस, मतलब अगर आपको किसी ट्राइंगल में एक साइड पता है और उसके अपोजिट एंगल पता है, तो आपको उसके बारे में कम से कम सरकम रेडियस तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखिए सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन आपकी स्मॉल है। ठीक है ना। अच्छा अगर मैं इसको परपेंडिकुलर डाल दूँ, ये परपेंडिकुलर डाल दूँ, तो अब ये भी आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर क्या है, इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन के बराबर है, या फिर इसके वर्टिकल प्रोजेक्शन के बराबर क्यों दूँ, दोनों बात सेम ही है। या तो इसका वर्टिकल, अच्छा ये वर्टिकल प्रोजेक्शन ये कितना है, ये लाइन आपकी स्मॉल बी है, ये आपकी स्मॉल सी है, और ये एंगल सी है और ये एंगल बी है। तो ये कितना है आपका बी साइन सी, और ये कितना है आपका सी साइन बी। तो एरिया कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं एरिया की बात करूँ तो कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। तो अगर मैं इसको बेस ले लूँ स्मॉल ए को, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस ए इंटू हाइट। हाइट में या तो ये ले लूँ या फिर ये ले लूँ, बात एक ही है, सी साइन बी, या फिर हाफ ऑफ अभी ए था, या फिर बी साइन सी ले लूँ। यही अगर मैं इसको बेस ले लेता, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास स्मॉल बी होती, और यहाँ से इसका ये जो वर्टिकल इसकी हाइट होती है आपकी क्या आ जाता है, सी साइन ए आ जाता। तो डेल आपका सिमिलरली डेल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी साइन ए, ये आ जाता। तो डेल मेरे पास क्या आ गया, देखिए डेल तीनों फॉर्मूले हैं, ए बी साइन सी, बी सी साइन ए और सी ए साइन बी। साइक्लिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए बी साइन सी, बी सी साइन ए, हाफ ऑफ सी ए साइन बी। और इन सब से इतर ये वाला फॉर्मूला तो होता ही है, जो हीरोज का मैं बता ही चुका हूँ आपको, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अभी एरिया के कुछ फॉर्मूलाज और आएंगे। यस, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, बाकी केस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे।